बसंतपुर गांव में एक नदी बहती थी। वह एक जादुई नदी थी। उस जादुई नदी में सोने चांदी का खजाना था। जब भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन की जरूरत होती थी तो वह नदी के पास आकर मदद मांगता था तथा इस पर नदी हर जरूरतमंद व्यक्ति को 5 सोने के सिक्के देती थी। गांव वाले नदी को भगवान की तरह पूजते थे। गांव वालों को नदी से बहुत लगाव था। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी विमला के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। रामू एक गरीब किसान था। जब भी बारिश आती तो रामू की कुटिया बारिश में टूट जाती थी। बारिश खत्म होने के बाद हर बार उन्हें अपनी कुटिया बनानी पड़ती थी। इस तरह बड़े दुखों से उन दोनों का गुजर बसर हो रहा था। विमला रामू से कई बार नदी के पास जाकर मदद मांगने के लिए बोल चुकी थी, पर रामू हर बार यह बोलकर विमला को अनसुना कर देता और बोलता, उसको किसी की मदद लेना अच्छा नहीं लगता। कुछ समय बीतता है। विमला लोगों के घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती थी, पर रामू और विमला इतना धन नहीं कमा पाते थे कि वह अपने लिए पक्का मकान बना सके। मानसून का समय आ जाता है। उस दिन बहुत तेज बादल कड़क रहे थे। विमला रामू से बोलती है, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कुटिया फिर से टूट जाएगी। हाँ विमला, तूफान तो अभी से चलना शुरू हो गया है। हर साल मानसून हमारा रोते हुए ही जाता है। अब कर भी क्या सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारी कुटिया टूट जाएगी और हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा। इस तरह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और उनकी कुटिया टूट जाती है। हमारी कुटिया आखिरकार टूट ही गई। अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? इस पर रामू बोलता है, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जब भगवान ने हमें धरती पर भेजा है तो उसने कुछ ना कुछ हमारे लिए भी सोचा होगा। अब रामू मन ही मन सोचता है कि हम दोनों तो सड़क पर आ गए हैं, क्यों ना मैं भी जादुई नदी की मदद लूं। जादुई नदी हमारी मदद जरूर करेगी। उस रात वह दोनों जैसे तैसे काट लेते हैं। अगले दिन रामू सीधा नदी के पास जाता है और नदी को अपनी स्थिति बताता है। नदी को रामू पर बहुत दया आती है। वह रामू को 50 सोने के सिक्के देती है और बोलती है, तुम यह सोने के सिक्के ले जाकर बाजार में बेच दो। इस धन से तुम अपना घर तथा एक नया व्यापार शुरू कर सकते हो। यह सुनकर रामू बहुत खुश होता है तथा नदी का धन्यवाद करता है। वह सोने के सिक्के लेकर सुनार के पास जाता है तथा सारे सिक्के बेच देता है।
सोने के सिक्के बेचकर रामू को बहुत सारा धन प्राप्त होता है। उस धन से रामू पहले तो अपने लिए एक पक्का मकान बनवाता है। उसके बाद एक राशन की दुकान खोलता है। पक्का मकान तथा राशन की दुकान खोलने के बावजूद भी रामू पर बहुत सारा धन बच जाता है। फिर रामू सोचता है अब इस धन का वह क्या करेगा। बहुत सोचने के बाद रामू वह धन गरीबों में बांट देता है तथा रामू और उसकी पत्नी विमला खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। उस गांव में एक चोर रहता था। वह कई बार गरीब होने का ढोंग कर नदी से बहुत सारा धन प्राप्त कर चुका था। एक दिन चोर सोचता है क्यों न मैं इस नदी का सारा धन निकाल लूं, ताकि फिर मुझको बार बार नदी के पास जाकर धन मांगने तथा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चोर को नहीं पता था कि अगर वह नदी से सारा धन निकाल लेता है तो नदी सूख जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें कि क्या चोर नदी का सारा धन निकाल लेता है, और अगर निकाल लेता है तो फिर नदी का क्या होगा। देखिए अगले भाग में। और हाँ, अगर आपने कहानी यहाँ तक देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।